हर रोज एक नई कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। सावित्री की बेटी नेहा को लड़के वाले देखकर जा चुके थे और उनकी तरफ से हाँ सुनकर सावित्री के मानो पैर जमीन पर नहीं लग रहे थे। वो बहुत खुश थी कि उसकी बेटी का रिश्ता इतने बड़े घर में होने जा रहा था। वो घर को सेट करते हुए अपने पति रमेश से ये बातें कर रही थी, जिस पर रमेश कहता है, अरे रुक जाओ भाग्यवान, अभी तुम्हारी बेटी का रिश्ता पक्का नहीं हुआ है, होने वाला है। इसलिए जब तक रोका ना हो जाए तब तक इस रिश्ते की बात किसी से मत करना। जब रिश्ता पक्का हो जाएगा तो सबको पता ही तो चल जाएगा। आप भी कैसी बातें करते हैं जी? लड़के वालों ने हमारी लड़की को देखकर हाँ कर दी है और हमारी तरफ से भी तो हाँ है, तो इसे रिश्ता पक्का होना नहीं बोलते तो किसे बोलते हैं? सावित्री, तू समझ नहीं रही है। अभी सिर्फ लड़का लड़की ने एक दूसरे को पसंद किया है, रिश्ता पक्का नहीं हुआ। वो लोग इतने बड़े घर के हैं, पता नहीं उनका मुंह कितना बड़ा होगा। क्या पता हम दहेज दे ही ना पाए, क्या पता कुंडली ही ना मिले, तो फिर रिश्ता कैंसिल करना पड़ेगा ना। इसलिए अभी से इस खुशी पर काबू कर ले। आपकी मेरी इसीलिए नहीं पड़ती क्योंकि आप कभी अच्छा तो सोच ही नहीं सकते, हमेशा गलत ही बोलते हैं और गलत ही सोचते हैं। एक बार ठीक से रोका हो जाए फिर आपको अपने आप ही हर सवाल का जवाब मिल जाएगा। बस एक बार लड़के वालों की तरफ से रोके की डेट फाइनल हो जाए। सावित्री और रमेश की सारी बातें दरवाजे पर खड़ी ज्योति की बड़ी बहन कीर्ति सुन लेती है, जिसे सुनकर कीर्ति भागते हुए घर के अंदर आती है और अपनी माँ को कंधे से पकड़कर गोल गोल घुमाते हुए कहती है, माँ आप ये क्या कह रही हैं? मेरी बहन का रोका होने वाला है और आपने मुझे बताना भी जरूरी नहीं समझा। मैं तो यहाँ आप लोगों से मिलने के लिए आई थी, लेकिन यहाँ आकर तो कुछ और ही पता चल रहा है। अब तुम्हें पता चल गया कि हमारे जीवन में तुम्हारी क्या जगह है। आगे से हमारे घर के मामलों में बोलने की जरूरत नहीं है, समझी? सावित्री, तुम ये क्या कह रही हो? कीर्ति हमारे घर की बड़ी बेटी है, उसे हक है जानने का कि उसकी छोटी बहन का रोका कहाँ और किसके साथ हो रहा है। आखिर कब तक तुम इससे नाराज रहोगी? अरे जो हो गया उसे भूल जाओ, मिट्टी पाओ ना यार। जो हुआ उसे आप भूल सकते हैं लेकिन मैं नहीं। मैं आपकी और अपनी वो बेइज्जती, लोगों के वो ताने कभी नहीं भूल सकती जो शादी के मंडप पर इसके किसी और के साथ भाग जाने पर हमें सुनने को मिले थे। वो टाइम इस माँ बाप बहन का प्यार याद नहीं आया था इसे? आखिर में इसके ससुराल वालों ने भी इसे नहीं अपनाया और फेंक दिया हमारे सर। सावित्री, भगवान के लिए चुप हो जाओ। ये तुम्हारी सौतेली बेटी नहीं है, सगी बेटी है। अब तो उस लड़के का ताना मत मारो इसको, वो बेचारा इस दुनिया में ही नहीं है, तुम भी ना। रमेश इतना कहकर कीर्ति का हाथ पकड़कर अपने कमरे में लेकर चला जाता है, जहाँ कीर्ति रमेश को गले लगाकर जोर जोर से रोने लगती है। तभी वहीं खड़ी उसकी छोटी बहन ज्योति कहती है, क्या हुआ पिताजी? दीदी इतनी जोर जोर से क्यों रो रही है? कहीं आज फिर तो माँ ने अपने कड़वे शब्दों की बरसात तो नहीं कर दी दीदी पर? हाँ बेटी, वही बात है। उसके सिवा तेरी बहन को कहाँ किसी बात पर रोना आता है। वो तो फालतू की बातों पर इतना महंगा मेकअप खराब थोड़ा ना करेगी। दोबारा मेकअप करना पड़ेगा बेचारी को, और कुछ नहीं। आप दोनों बाप बेटी मिलकर मुझे रोने भी नहीं देते हो, इमोशनल सीन को कॉमेडी सीन बना देते हो। दीदी लेकिन रोना ही क्यों है? आपकी बहन का रोका होने जा रहा है कुछ दिनों में और आप हैं कि तैयारियां करने की जगह यहाँ बैठकर रोना गाना मचा रही हो। सही बोला ज्योति ने एकदम। तुम अपनी माँ की बातें एक कान से सुनकर दूसरे से निकाल दिया करो। अरे मैं भी तो ऐसे ही करता हूँ। लेकिन अगर उसकी नजरों से देखा जाए तो तुम्हारी माँ का नाराज होना भी अपनी जगह सही है। अब तुम दोनों यहाँ बातें करो, मैं तुम्हारी माँ का मूड चेक करके आता हूँ। रमेश इतना कहकर कमरे से चला जाता है, जिसके बाद दोनों बहनें आपस में बातें करने लगती हैं। समय बीतता है। समय के साथ ज्योति के रोके की डेट फाइनल हो जाती है और सभी लोग रोके की तैयारी में बिजी हो जाते हैं। तभी एक दिन लड़का अमित और उसकी माँ सुलोचना हाथों में लहंगा लेकर उनके घर आती हैं और सावित्री के हाथों में लहंगे का थाल रखते हुए कहती हैं, समधन जी, ये लहंगा हमारी होने वाली बहू के लिए है। हमारे घर का रिवाज है कि रोके वाले दिन लड़की के ससुराल से जो कपड़े आते हैं वही लड़की पहनती है, तो हम चाहते हैं कि ज्योति यही लहंगा पहने। लेकिन आंटी जी, मैंने तो कोई ऐसा रिवाज नहीं सुना है।
अभी तो सिर्फ रोका ही होगा, कोई शादी नहीं जो आप इतना महंगा और भारी लहंगा लाई हैं। और वैसे भी हमने ज्योति के लिए कपड़े ले लिए हैं रोके में पहनने के लिए। कीर्ति, तू ये क्या कर रही है? वो लोग गुस्सा हो जाएंगे, चुप हो जा, माफी मांग सबसे। मैंने कुछ गलत नहीं बोला है। इनके घमंड से साफ पता चल रहा है कि ये कितना भारी लहंगा रोके के लिए इसलिए लाई हैं ताकि हमारी बेइज्जती कर सके और अपना घमंड दिखा सकें। सावित्री, ये लड़की कौन है? जब हम आपकी लड़की ज्योति को देखने आए थे तब तो ये लड़की नहीं थी। सुलोचना जी, ये मेरी बड़ी बेटी कीर्ति है। उस टाइम ये अपने ससुराल में थी इसलिए आ नहीं पाई थी। आप चिंता मत करिए, आप जैसा चाहती हैं रोका वैसा ही होगा। सावित्री की बात सुनकर सुलोचना अपने लड़के को लेकर वहाँ से चली जाती है, जिसके बाद ज्योति और रमेश भी वहाँ आ जाते हैं, जो कि उनसे कुछ दूर खड़े उनकी बातें सुन रहे थे। तभी सावित्री जोर से कीर्ति का हाथ पकड़ते हुए कहती है, अगर तुझे इस शादी में शामिल होना है तो अपना मुंह बंद करके रहियो, वरना चुपचाप अपना सामान बांध और निकल जा यहाँ से। मिलने के बहाने आकर यहीं बस गई है। ठीक है माँ, अगर आप यही चाहती हैं तो मैं अभी घर छोड़कर चली जाती हूँ। बेटी, ये तुम क्या बोल रही हो? तुम तो अपनी माँ की आदत जानती हो ना, उसके बाद भी तुम ऐसा करने की सोच रही हो। हाँ दीदी, पिताजी सही कह रहे हैं, आप माँ की बातों पर ध्यान मत दो। सबके मना करने के बाद भी कीर्ति किसी की नहीं सुनती और अपना सामान पैक करके अपनी बहन के रोके से पहले ही घर छोड़कर चली जाती है। समय बीतता है और रोके की डेट और पास आ जाती है। तभी एक दिन कीर्ति मार्केट में कुछ सामान ले रही थी और उसकी नजर एक गाड़ी में जाती है, जिसमें एक लड़का और लड़की शादीशुदा औरत बैठी हुई थी। वो लड़का कोई और नहीं बल्कि वही था जिसके साथ कीर्ति की छोटी बहन का रोका होना था, जिसे देखकर वो अपने मन में कहती है, ये तो वही लड़का है जिसके साथ मेरी बहन का रोका होने वाला है। लेकिन ये औरत कौन है इसके साथ? इसे पहले तो नहीं देखा। मुझे जाकर एक बार पता करना चाहिए, मेरी बहन की लाइफ का सवाल है। कीर्ति इतना कहकर जब तक उस लड़के के पास जाने की सोचती है, तब तक वो लड़का उस औरत को मार्केट में उतार कर वहाँ से चला जाता है। कीर्ति उस औरत का पीछा करते हुए उसके घर पहुँच जाती है और उससे कहती है, माफ करिएगा, लेकिन क्या मैं आपसे एक बात पूछ सकती हूँ? पूछिए, क्या पूछना है आपको? लेकिन मैं आपको जानती नहीं हूँ, आप कौन है? जानती तो मैं भी नहीं हूँ आपको, लेकिन अभी आप जिसकी गाड़ी में बैठी हुई थी उस आदमी से आपका क्या रिश्ता है, क्या मैं जान सकती हूँ? वो तो मेरे पति हैं, लेकिन आप उन्हें कैसे जानती हैं? और आप उनके बारे में इतना पूछ क्यों रही हैं? क्योंकि वो आदमी एक नंबर का फ्रॉड आदमी है। एक शादी करके दूसरी शादी मेरी बहन के साथ करना चाहता है। उसे तो मैं अभी पुलिस के हवाले कर दूंगी। ये तुम क्या कह रही हो? वो ऐसा नहीं कर सकते, तुम झूठ बोल रही हो। अगर तुम्हें मेरी बात पर विश्वास नहीं है तो 2 दिन बाद इस एड्रेस पर तुम्हारे पति का रोका होने जा रहा है मेरी बहन के साथ। खुद आकर अपनी आंखों से देख लो, वो आदमी एक टाइम पर 2 लोगों को चीट कर रहा है। कीर्ति इतना कहकर वहाँ से चली जाती है, जिसके बाद रोके वाले दिन घर पहुंचकर सिर्फ उस रात का इंतजार करने लगती है। जैसे जैसे रोके का टाइम पास आता जाता है, वैसे वैसे उसकी चिंता और बढ़ती जाती है। ज्योति के ससुराल वाले रोके का सामान लेकर घर पहुंच जाते हैं। सुलोचना जैसे ही अपने घर की चुनरी ज्योति को उड़ाने लगती है, तभी कीर्ति उसका हाथ पकड़ लेती है और चुनरी उसके हाथों से छीनकर दूर फेंकते हुए कहती है, मेरी बहन का रोका तुम्हारे धोखेबाज लड़के के साथ नहीं हो सकता। मैं ऐसा कभी होने ही नहीं दूंगी। धोखा? कैसा धोखा? तुम कहना क्या चाहती हो? साफ साफ बोलो, तुमने अपनी बहन का रोका क्यों रोका? कीर्ति के पास किसी के सवालों का कोई जवाब नहीं था, इसीलिए वो कुछ नहीं कहती। तभी वो औरत जिसे कीर्ति ने बुलाया था वो वहाँ आती है और सभी को सारी सच्चाई बताती है। वो उसकी पहली पत्नी है, जिसे सुनकर सब हैरान हो जाते हैं। सारी बातें सामने आने पर सावित्री उन लोगों को फ्रॉड के इल्जाम में जेल भेजती है और कीर्ति अपनी बहन का रोका गलत आदमी के साथ होने से बचाने के लिए सब उसका धन्यवाद करते हैं और उसकी गलती के लिए उसे माफ करके गले लगा लेते हैं। दोस्तों, आपके शहर में या आपके अनुसार इस रोके की रस्म को और किसके शहर में किस नाम से जाना जाता है, हमें कमेंट करके बताना और आपके इंटरेस्टिंग जवाब आपको दिलाएंगे मौका हमारी अगली कहानी के मुख्य किरदार का नाम पाने का। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।